I'm here representing the United States of Kailasa. दोस्तों, देश का भगोड़ा और विवादित धर्मगुरु नित्यानंद, जिस पर रेप का आरोप है, जो जेल जा चुका है और 4 साल से देश से फरार होकर कैलाशा नाम का काल्पनिक देश बनाने का दावा करता है। ये नित्यानंद इन दिनों फिर से चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि दावा किया गया है कि नित्यानंद के कैलाशा को यूएन से मान्यता मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। समंदर के एक टापू पर रेप के आरोपी देश के भगोड़े नित्यानंद ने एक रहस्य लोक बना रखा है। ऐसा मायावी संसार जहां नित्यानंद की स्वयंभू सरकार है, वही नित्यानंद जिसे देश की पुलिस कई साल से तलाश रही है, जिस पर रेप से लेकर किडनैपिंग तक इल्जाम है, उसी नित्यानंद ने हिंदुस्तान से 16,000 किलोमीटर दूर अपना मायावी लोक बसाया हुआ है। इसका असली नाम राजशेखर है और ये मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का रहने वाला है। नित्यानंद इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है। नित्यानंद ने 12 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने का दावा किया था। कहा था कि वो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद साल 2019 में खुद नित्यानंद देश से फरार हो गया। खबरों के मुताबिक नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदा और ऐलान किया कि ये उसका देश है। इस कैलाशा की अपनी एक वेबसाइट भी है, कैलासा.org। विकिपीडिया पर भी नित्यानंद के नाम का अपना पेज है, नित्यानंदपीडिया। कैलाशा की वेबसाइट के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। कैलाशा का दावा है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हो, एक सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराएगा। उन्हें एक ऐसा देश देगा जो वो शांति से रहकर बिना किसी तरह की हिंसा या दखल अंदाजी के अपनी संस्कृति और कला का पालन कर सकते हैं। हाल ही में उसने संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा मीटिंग में अपने देश की प्रतिनिधि के तौर पर विजयप्रिया नित्यानंद को भेजा था। इस मुद्दे पर यूएन की तरफ से सफाई आ चुकी है। यूएन ने कहा कि विजयप्रिया नित्यानंद ने एनजीओ प्रतिनिधि के तौर पर पब्लिक मीटिंग में भाग लिया था। इसके बाद अब नित्यानंद की प्रतिनिधि विजयप्रिया नित्यानंद खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा यूएसके का एम्बेसडर बताती है। दोस्तों, इसके बाद से बाबा नित्यानंद, शिष्य विजयप्रिया नित्यानंद और कैलाशा देश में सुर्खियां बटोर रहा है। जानिए कौन है विजयप्रिया। दोस्तों, सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली विजयप्रिया ने साल 2014 में कनाडा के मैनिटोबा विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था। वह अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल भाषाएं जानती है। कॉलेज में बेस्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है और 2013 और 14 में इंटरनेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मिली थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि बाबा नित्यानंद अपने देश कैलाशा को असली हिंदू राष्ट्र होने का दावा करता है। उसकी अपनी वेबसाइट है और दुनिया भर में उसके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। बता दें कि इक्वाडोर के नजदीक मौजूद इस द्वीप देश की दूरी भारत से करीब 17,000 किलोमीटर है। दोस्तों, वैसे तो कैलाशा वेबसाइट का दावा है कि दुनिया में उसके देश के नागरिक करीब 2 करोड़ है, लेकिन यूएन में शामिल होने का दावा करने वाली विजयप्रिया नित्यानंद ने कहा कि यहाँ की आबादी 20 लाख है। विजयप्रिया का दावा है कि 150 देशों में कैलाशा के दूतावास है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस देश का अपना झंडा, संविधान, करेंसी, पासपोर्ट और यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। संस्कृत, अंग्रेजी और तमिल राजभाषा के तौर पर यहाँ मान्यता दी गई है। यहाँ हिंदू शास्त्रों और मनुस्मृति से कानून चलाए जाने का दावा किया जाता है। हालांकि अभी तक इस देश को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। आइए अब जानते हैं और किस किस बाबा ने अपनी अलग दुनिया बसाई हुई है। रेपिस्ट राम रहीम ने बसाया अपना शहर। दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। देश में रहकर अपनी अलग मुद्रा चलाना भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन इन्होंने अपनी प्लास्टिक मुद्रा का प्रचार जोर शोर से किया। जो भी व्यक्ति सिरसा के डेरे में आता था, उसे अपना हर प्रकार का काम और कारोबार इसी प्लास्टिक मनी से करना होता है। इनके डेरे में 5 स्टार होटल, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज था।
इसी कारण डेरा सच्चा सौदा MSG सिटी के नाम से अपना अलग शहर बनाना चाहता था, लेकिन कानून की गिरफ्त में आने के बाद से राम रहीम के कारनामों पर शिकंजा कसता गया। रजनीश ओशो लग्जरी लाइफ जीने के लिए रहे मशहूर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जन्मे रजनीश भारत में ज्ञान मिलने का दावा करते थे। संभोग से समाधि तक दर्शन देने वाले ओशो नौकरी छोड़कर भारत से अमेरिका चले गए। साल 1981 से 85 के बीच अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने 65,000 एकड़ में आश्रम की स्थापना की। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों से उनका आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में भारत वापस लौट आए और 5 साल बाद ओशो का निधन हो गया। कई बाबाओं की तरह इनके कारनामे भी देश और दुनिया में चर्चा के विषय बने रहे। दोस्तों, ये एक अंधविश्वास ही है जो एक रेपिस्ट, हत्यारे बाबा अपना अलग देश बना रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि ये भारत देश के भगोड़े हैं, एक रेपिस्ट है, एक हत्यारे है। देश में ऐसे कई ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो अंधविश्वास का घिनौना खेल खुलेआम खेल रहे हैं। इन बाबाओं से बचकर रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। देश में बढ़ते हुए अंधविश्वास और नित्यानंद बाबा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।